किया। आप ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार ने शुरू में किया था जब उन्होंने साइकिल योजना और पोशाक योजना जारी किया था। शुरू से ही यह साफ कर दिया था कि महिलाओं को हम टिकट देंगे। अपने अब जो भी चुनाव होगा उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे थी। इसलिए महिलाएं जो हैं हमारे सिद्धांत, हमारे कार्य, हमारी सच्चाई और ईमानदारी देखकर स्वयं हमारी तरफ चली आ रही हैं। हमको उनको लुभाने के लिए लुभावने वादे नहीं करना है। बिहार में इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। जहां एक और राजद की ओर से ये ऐलान किया जाता है कि माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर से नीतीश कुमार एक बार फिर महिला संवाद यात्रा पे निकल चुके हैं। यानी दोनों ओर से, पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि महिलाओं को, एक जो बड़ा समाज है बिहार में और महिला वोट बैंक भी जो कहा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं कि महिला वोट बैंक को जो है किसी न किसी मुद्दे के द्वारा लुभाया जाए और वोट बैंक हासिल किया जाए। इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता नीलम सिंह हैं। इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से अन्य पार्टियां जो हैं महिला वोट बैंक को साधने के लिए तरह तरह के जो वादे हैं और लुभावन वादे कह रही हैं, इसको लेकर जनसुराज की क्या प्रतिक्रिया है और जनसुराज इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास लेकर आएगी। हाँ, नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लोग जो हैं अभी इनको महिलाओं की याद आई है और राजद, पहले तो इन लोगों ने ऐसा कोई भी माई बहन योजना ये सब कभी इन्होंने नहीं किया। आप ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार ने शुरू में किया था जब उन्होंने साइकिल योजना और पोशाक योजना जारी किया था और यह सब किया था, लेकिन वह मात्र पहला जो उनका ये था विधानसभा का चुनाव, उसी में रहा। मैं यह कहना चाहूँगी कि ऐसा थोड़ी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप एक बार कर देते हैं उसके बाद वह ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। हम जो जनसुराज के लोग हैं, हमारा जो आरंभ भी हुआ वो महिलाओं को लेकर के हुआ। आप इस बात पे गौर करिएगा कि हमने शुरू से ही यह साफ कर दिया था कि महिलाओं को हम टिकट देंगे। अपने अब जो भी चुनाव होगा उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो उसमें हमने कहा कि हम लोग 40 महिलाओं को टिकट देंगे, जो कि बिहार में अभी किसी पार्टी ने 40 महिलाओं को एक साथ टिकट नहीं दिया है। दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा, हमारी पार्टी ने और हमारी पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने, कि अगर और भी योग्य महिलाएं होगी तो ये जो सीमा है महिलाओं को, 40 महिलाओं की सीमा, उसको भी हम तोड़ सकते हैं और आगे और भी महिलाओं को टिकट दे सकते हैं, बनिस्बत कि वैसी योग्य महिलाएं निकलकर और सामने आती है। और नहीं आती है तो 40 को तो हम टिकट देंगे और उनको योग्य बनाएंगे और उनको इस तरह से प्रशिक्षित करेंगे कि वह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे। तो हमारी जो पॉलिसी रही है जनसुराज की, वो महिलाओं के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि हमने जब से यह पार्टी शुरू किया उसमें महिलाओं को वह स्थान दिया। और आपने देखा होगा कि जो ज्ञान भवन में हमने जो महिलाओं की सभा बुलाई थी, अपार भीड़ था। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं उसमें थी और वहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं थी, सारा ऑडिटोरियम भर गया, बाहर भर गया, लोग बस में बैठे हुए थे। आज तक मैंने वैसी भीड़ महिलाओं की, सिर्फ महिलाओं की नहीं देखी थी। इसलिए महिलाएं जो हैं हमारे सिद्धांत, हमारे कार्य, हमारी सच्चाई और ईमानदारी देखकर स्वयं हमारी तरफ चली आ रही हैं। हमको उनको लुभाने के लिए लुभावने वादे नहीं करना है। धन्यवाद। लेकिन तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना को लेकर प्रशांत किशोर की ओर से जोरदार इस पे फटकार लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि जितनी बिहार की बजट नहीं है उससे ज़्यादा की वो घोषणा कर रहे हैं। इस पे क्या कहिए? ये तो चुनावी घोषणा है, बजट की वो परवाह क्यों करेंगे? बजट की परवाह तो तब की जाती है ना कि जब उनको देना होगा। मेरे पास 10 रुपया नहीं है और मैं 100 रुपया देने का अगर वादा करती हूँ तो ये तो एकदम साफ है कि मुझे देना नहीं है, ये सिर्फ वादा है, चुनावी वादा है।
तो जनसुराज ऐसी क्या वादा है जो करना चाहेगी चुनाव के साल में? चुनावी साल है और तमाम पार्टियां इस तरीके से वादे कर रही हैं, नीतीश कुमार लगातार महिला संवाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक जो है बिहार की राजनीति में एक अहम मुद्दा बनता है। महिला वोट बैंक का तो ये मतलब 50% आबादी के हम लोग हिस्सा है, तो वोट बैंक तो बहुत ही इसमें मायने रखता है हम महिलाओं का। तो हम लुभाने के लिए नहीं, लेकिन जिस दिन से हमारी पार्टी आई है वजूद में, या उसके पहले भी प्रशांत जी घूमते रहे, उन्होंने यही कहा कि आपने, अब जैसे हम अगर उनके बच्चों के बारे में बात करते हैं तो महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी कौन होता है? उनके बच्चे होते हैं। वह बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, वह बच्चे जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता है, और जब वो बच्चे बाहर जाते हैं तो साल भर में एक बार आते हैं। तो उन्होंने, अब ध्यान दीजिएगा कि सब सभाओं में, जनसभाओं में वह बार बार यही कहते हैं कि आपने हर बार हर किसी के लिए वोट किया लेकिन अपने बच्चों के लिए वोट नहीं किया, तो आप उन सारी बातों से उठ करके अपने बच्चों के लिए वोट करिए। पहली बात तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी फ़ायदे की यह है कि उनके बच्चे बाहर नहीं जा करके उन्हें यहाँ रोज़गार मिलेगा, यहाँ उन्हें शिक्षा मिलेगी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने महिलाओं को अपने पार्टी से जोड़ा है, और जोड़ा ही नहीं है, उन्हें अच्छे अच्छे पदों पर बिठाया है, और आने वाला समय यह बताएगा कि वह महिलाओं के लिए क्या क्या कर रहे हैं। विधानसभा में हम जनसुराज की महिलाएं जाएंगी और नज़र आएगा कि विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता नीलम सिंह, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर जनसुराज सत्ता में आती है तो विकास के मुद्दों को चुनेगी, रोजगार के मुद्दों को चुनेगी और शिक्षा के मुद्दों को चुनेगी। हालांकि चुनावी साल है और तेजस्वी यादव अगर इतने बड़े वादे कर रहे हैं, अगर इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार अगर महिला संवाद कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात भी दिलचस्प होगी कि चुनावी साल में कौन सी पार्टी कितना वोट प्रतिशत जो है महिलाओं का साधती है और किसके खेमे में कितना जाता है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।